हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। बच्चों, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मार्च के महीने में आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं। आप उन पेपर्स की अच्छी से तैयारी कर सकें, इसीलिए दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने कुछ अभ्यास पत्र या प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं। हम आपको उन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी विषय की प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को करना। प्रश्न 1 में अनुच्छेद दिया गया है, आपको इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अनुच्छेद पढ़ते हैं हम। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। चलिए अब इसके करते हैं प्रश्न। उपरोक्त गद्यांश में नीम के पेड़ के क्या लाभ बताए गए हैं? बच्चों, नीम के पेड़ से दातुन लकड़ी और छाह मिलती है। आगे देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। पेड़ डैश का भी अच्छा है, पेड़ नीम का भी अच्छा है। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम यानी अपोजिट लिखने हैं। अच्छा का उल्टा होता है बुरा और बीमार का उल्टा होता है स्वस्थ। चौथा देखिए, नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। छाह, इसका हम वाक्य बनाएंगे, पेड़ हमें छाह देते हैं। प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये पत्तियों का चिड़ियाघर कविता से ली गई हैं। इनको हम पूरा करते हैं। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। और बच्चों, ये जो दूसरी कविता की पंक्तियां हैं, इस कविता का नाम है नाना नानी के नाम। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यही काम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखिए। बच्चों, यहाँ पर इन शब्दों से हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। आम के पेड़ के नीचे ठंडी छां थी, दोनों भाइयों ने केले के पत्ते पर खाना खाया। नाना नानी के घर पर बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार मौसी करती हैं और पेड़ों के पत्तों से सुंदर चिड़ियाघर बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आपको इन शब्दों के तुकांत भरने हैं यानी राइमिंग वर्ड्स। तो आराम का है काम, जुबान का शान, पत्ते का रहते और संसार का प्रकार। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, इनमें आपको मिलान करना है। मेघ, इसका मतलब होता है बादल। पोथी का मतलब होता है पुस्तक या किताब। वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और मूर्ख को मिलाएंगे बेवकूफ से। झोपड़ी को मिलाएंगे कुटिया से। आसमान को मिलाएंगे नभ से। कथा को कहानी से और वक्त को समय से मिला देंगे। ये हमारा मिलान करने वाला प्रश्न भी पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि किन पत्तियों का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है। दोने बनाने, बर्तन या थाली बनाने के लिए ढाक के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। पूजा के लिए आम के पत्तों का, खाना परोसने के लिए, बारिश से बचने के लिए केले के पत्तों का, दवाइयों के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला भाग है कि तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले, तुम्हें कैसे पता चला? तो बच्चों, तीनों भाई बरसात के मौसम में घर की तलाश में निकले। पाठ में पानी बरसने की बात से हमें यह पता चला। दूसरा देखिए, नाना नानी के नाम कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है गोपी चंद्र श्री नागर। तीसरा देखिए, हमें पेड़ों को अपना क्या बनाना चाहिए? बच्चों, हमें पेड़ों को अपना मित्र बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या करना है? आपने इस बार अपना जन्मदिन कैसे मनाया, यह बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो चलिए हम पत्र लिखते हैं। यहाँ पर हम पता लिखेंगे, मकान नंबर 26, त्रिनगर, दिल्ली, और इसके बाद दिनांक। बच्चों, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। फिर आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे प्रिय मित्र राहुल,
यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखना है आपको। आशा है कि तुम अच्छे होगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। इस बार 1 जनवरी को मैंने अपना जन्मदिन अलग प्रकार से मनाया। मैंने आसपास के गरीब बच्चों को खाना खिलाया और किताबें दीं। इससे मुझे बहुत खुशी मिली। तुम भी मुझे पत्र लिखकर बताना कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए। तुम्हारा दोस्त अयान। और बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा क्लास 3 का प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। अन्य विषयों के प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।